अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कैरियर 360। आज की वीडियो जेनसिस 2.0 जो कि एक जनरेटर कंट्रोलर है, सिंक्रोनाइजेशन और लोड शेयरिंग के फीचर हैं इसके अंदर। सी आर ई ब्रांड है और इसका जो मॉडल है जेनसिस 2.0। वैसे तो डिफरेंट ब्रांड है, तो मेन जो इस कंट्रोलर का काम है जनरेटर की तमाम प्रोटेक्शन, जनरेटर की सेफ्टी, जनरेटर की सिंक्रोनाइजेशन और लोड शेयरिंग के फीचर के अलावा और बहुत सारे फीचर इसके अंदर शामिल हैं, जिसमें रिमोट मॉनिटरिंग और स्काडा के फीचर्स भी शामिल हैं। तो आज की वीडियो में इसकी फ़ीचर्स के बारे में बात करूंगा और इसकी जो ड्राइंग है, इसके जो कनेक्शन है, वायरिंग डायग्राम जो है, या इसकी टोपोलॉजीज़ हैं, या इसके जो जो हम इससे कंट्रोलर से डिफरेंट जो टोपोलॉजीज़ अचीव कर सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। जेनसिस 2.0 तमाम फीचर इसके अंदर मिलेंगे आपको, जैसे कि दूसरे जितने भी ब्रांड्स हैं मोस्टली चीज़ें जो होती हैं वो कॉमन होती हैं। तो कुछ चीज़ों में फ़र्क होता है, जैसे अगर मैं इस स्पेसिफिक कंट्रोलर्स की बात करूं तो कुछ इनपुट्स और आउटपुट्स में फ़र्क होगा, कुछ जो इसकी एप्लीकेशंस हैं उसके अंदर फ़र्क होगा। लेकिन 80% से 90% तक की जो चीज़ें हैं वो मोस्टली कॉमन फीचर ही होते हैं, जो कि क्योंकि स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट होती है सिंक्रोनाइजेशन और लोड शेयरिंग के फीचर्स के हवाले से। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि एक स्टैंडर्ड इंजीनियरिंग के प्रोटोकॉल्स होते हैं, तो वो फीचर तो डेफिनेटली सेम ही होंगे। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मिलती हैं, वो क्या एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं वो आगे चल के मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इस वाली वीडियो में आपको कंप्लीट जो इसकी वायरिंग, इसके फीचर और इसकी जो टोपोलॉजीज़ हैं उसके बारे में बताऊँगा। ये पार्ट 1 है, और पार्ट 2 के अंदर मैं आपको सॉफ्टवेयर की जो कॉन्फ़िगरेशन है, जो इस कंट्रोलर में हम डिफरेंट तरह की जो सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन या सॉफ्टवेयर सेटिंग करते हैं, वो आपको पार्ट 2 में मिलेगी वीडियो। अच्छा, ये फ्रंट पैनल है। अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको ऑटो, टेस्ट और मैनुअल के 3 बटन नज़र आएंगे। स्टार्ट और स्टॉप आपको मैनुअल ऑप्शन यहाँ से मिलेगी आपको, और ब्रेकर आपका जो ओपन क्लोज आप यहाँ से कर सकते हैं। ये ब्रेकर ओपन क्लोज करने की बटन है। अगर ये आप एक सिंगल लाइन डायग्राम देखें तो यहाँ पर आपको ये जेनसेट नज़र आ रहा है, और ये जो साइन है यहाँ पर आपको कमर्शियल पावर या जो यूटिलिटी है आपकी, उसका आपको साइन नज़र आ रहा है। अच्छा, ये एलईडीज लगी हुई हैं। ये इंजन जब ऑन होगा तो ये इंजन की एलईडी ऑन हो जाएगी। ये अल्टरनेटर के ऊपर एलईडी है, जब अल्टरनेटर के वोल्टेज बन जाते हैं आपको तब ये एलईडी ऑन होगी। ये ब्रेकर क्लोज की एलईडी है। ये लोड ऑन की एलईडी है। ऐसे ही ये कमर्शियल पावर की एलईडी है, और ये कमर्शियल पावर की अवेलेबिलिटी की एलईडीज़ हैं। तो ये एलईडीज ऑन ऑफ होने से इसका एक्चुअल जो है वो स्टेटस मिलता है। ये तो इसका बेसिक जो व्यू है। बाकी हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है फ्रंट पैनल से डिफरेंट इनपुट और आउटपुट की सेटिंग फ्रंट पैनल से भी कर सकते हैं, और डिफरेंट जो प्रोटेक्शन रिलेज की सेटिंग्स हैं वो भी हम फ्रंट पैनल से कर सकते हैं। और हम इसके सॉफ्टवेयर कनेक्ट करने के बाद सॉफ्टवेयर के साथ भी इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हम सॉफ्टवेयर से भी कर सकते हैं। कंपैटिबिलिटी की बात अगर की जाए तो बहुत ज़बरदस्त कंपैटिबिलिटी है इस कंट्रोलर के अंदर। वर्सटाइल कंट्रोलर है, वर्सटाइल कंपैटिबिलिटी है। आपको जो है ये स्पीड की जो आउटपुट्स हैं उसमें आपको ये 0 to 10 वोल्ट की आउटपुट देता है। इसके साथ आपको एनालॉग इनपुट है 0 to 10 वोल्ट, और डिजिटल इनपुट भी देता है आपको, जो कि जिसको पल्सिस कहते हैं। दैट इज़ कॉल्ड डिजिटल आउटपुट फॉर द पर्पस ऑफ द स्पीड कंट्रोल, स्पीड अप, स्पीड डाउन, स्पीड लोअर, स्पीड राइज की जो हम जो आउटपुट कन्फिगर करते हैं। तो एनालॉग इनपुट भी होगी और डिजिटल इनपुट भी होगी। तीसरी आपको ये PWM की आउटपुट भी देता है। ये इसके अंदर फीचर है। PWM की आउटपुट जो है वो आपको तमाम कंट्रोलर्स में नहीं मिलती, जैसे डीप सी के अंदर PWM की आउटपुट नहीं है 8610 के अंदर। तो ये एक इसका एक्स्ट्रा फीचर है। जहाँ पर कुछ गवर्नर्स ऐसे होते हैं उनको स्पीड अप डाउन करने के लिए PWM की ऑप्शन भी होती है, तो ये आपको एक एक्स्ट्रा फीचर मिलेगा। AVR के लिए दोनों आउटपुट हैं, डिजिटल भी और एनालॉग भी। 0 to 10 वोल्ट भी मिलते हैं, और जो है वो पल्सेस भी मिलती हैं, जो कि डिजिटल आउटपुट्स कहलाती हैं। इसके अलावा फिर PLC की सेटिंग्स आप इसके अंदर कर सकते हैं। PLC बना सकते हैं। HMI की ऑप्शन इसके अंदर है। मोड बस, RTU, RS485 और इथरनेट की पोर्ट्स आपको इसके अंदर मिलेंगी। पावर ट्रांसड्यूसर्स की ऑप्शन आपको मिलेगी 4 to 20 मिलियन पेयर्स की। फिर एक्सटेंशंस कंट्रोलर लगा सकते हैं आप इसके अंदर इनपुट और आउटपुट के लिए, वो आपको फीचर मिलेगा। फिर कैन, आप मास्टर कैन भी यूज़ कर सकते हैं। एनालॉग जो लोड शेयर लाइन है वो भी आप इसके अंदर ऑप्शन कर सकते हैं। एनालॉग लोड शेयर लाइन का मतलब है कि आप इन कंट्रोलर्स को
किसी दूसरे लोड शेयर सिस्टम के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, यानी ये वुडवर्ड के साथ भी कंपेटिबल है आपका। और अगर आपका ये जैन बाकर के इंजन है उनके साथ भी कंपेटिबल है, या आपका कैटरपिलर का जो दूसरे कंट्रोलर्स हैं जो सिंक्रोनाइजेशन के पैनल्स होते हैं, जैसे टर्बक का कंट्रोलर होता है सिस्टम है, उसके साथ भी ये लोड शेयर करेगा। जैन बाकर के साथ भी कर सकते हैं, वुडवर्ड के साथ भी, स्कैनिया के साथ भी, डिफरेंट जो आपकी जो दूसरी लोड शेयर लाइन है उनके साथ भी कंपेटिबिलिटी के लिए इसके अंदर फीचर मिलेगा आपको। एप्लीकेशन में आप इसको 32 जनरेटर तक ये सिंक्रोनाइज हो सकता है। मल्टीपल मेंस की ऑप्शन भी है, मल्टीपल जेनसेट की ऑप्शन भी है, सिंगल सेट के साथ भी आप इसको कमर्शियल पावर के साथ चला सकते हैं। तो बहुत सारी ऑप्शन हैं इसके मैनुअल के अंदर, आपको जो डिटेल है वो आपको मिल सकती है। पीक लूपिंग, पीक शेविंग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, फिक्स इंपोर्ट, फिक्स एक्सपोर्ट, और यानी स्पीड मोड और पावर मोड, इस तरह की डिफरेंट जो है ऑप्शंस हैं वो आपको मिलती हैं इसके अंदर। तो बहुत सारे फीचर्स हैं आपको, एक हर तरह से एक कंप्लीट कंट्रोलर है। अगर ये मैं सिंगल मेंस की बात करूं तो ये सिंगल मेंस की एप्लीकेशन है, जिसमें हम सिंगल मेंस के साथ इसको फिक्स लोड पे भी चला सकते हैं, हम पावर इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, सॉफ्ट ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, और कंटिन्यूस पैरेलल ऑपरेशन भी कर सकते हैं एक कंट्रोलर से सिंगल सेट के साथ कमर्शियल पावर के साथ, जिसको हम ग्रिड सिंक्रोनाइजिंग भी कहते हैं। और लो वोल्टेज, मीडियम वोल्टेज और हाई वोल्टेज दोनों की ऑप्शन है इसके अंदर। आप इसको लो वोल्टेज में भी जा सकते हैं और मीडियम वोल्टेज में भी जा सकते हैं पीटी कनेक्ट करके। मल्टीपल जेनसेट की ऑप्शन है जो कि स्टैंडर्ड ऑप्शन है, वो ऑप्शन भी इसमें मिलेगी आपको। इसके अलावा ये मैं लोड शेयर लाइन की बात कर रहा था कि आपको डिफरेंट किसी और ब्रांड के साथ आपने लोड शेयरिंग करवानी है तो आप इस तरीके से लोड शेयरिंग भी करवा सकते हैं। एक लोड शेयर लाइन 3 वोल्ट की आपको मिलती है जिससे आप कनेक्टिविटी कर सकते हैं किसी और ब्रांड के साथ। फिर ये आपका जो है मास्टर कंट्रोलर के साथ भी फीचर है आपका, आप इसमें कॉमन बस को कंट्रोल कर सकते हैं जनरेटर के साथ और कमर्शियल पावर के साथ। ये भी एक स्टैंडर्ड एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन में भी आपको फीचर मिलता है। दैट इज़ द कॉल्ड मल्टी मेन्स एप्लीकेशन। इसमें मल्टी मेन्स यानी मल्टी ग्रिड जो है वो ऑप्शन है आपकी, 3 जेनसेट और 3 मेन्स हैं आपकी। तो ये फीचर भी आप मल्टी मेन्स ऑप्शन को भी एक टोपोलॉजी है उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो वो ओवरऑल कम्प्रीहेंसिव सॉल्यूशन है इसके अंदर, कम्प्रीहेंसिव आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है और आपको यूज़र फ्रेंडली कंट्रोलर है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। इसकी अगर मैं ड्राइंग की बात करूं तो ड्राइंग, अगर इसकी कंट्रोल वायरिंग डायग्राम देखें तो स्टैंडर्ड जो फीचर है जिसमें आपको जेनसेट की इनपुट सेंसिंग है वो आपको मिलती है, सिटीज़ की सेंसिंग है आपको वो आपको मिल रही है यहाँ पर। इस तरीके से कॉमन बस की ये कमर्शियल पावर या कॉमन बस की सेंसिंग है वो मिल रही है, उसकी भी सिटीज़ आपको यहाँ पर मिलती हैं। आउटपुट है ब्रेकर, ओपन ब्रेकर कंट्रोल की, एवीआर का कंट्रोल, गवर्नर का कंट्रोल आपका, वो भी ऑप्शन आपको मिलती है। एनालॉग और डिजिटल सारी आउटपुट हैं। फिर इसमें आपको एनालॉग जो है वो इनपुट मिलती हैं डिफरेंट सेंसर्स के लिए। फिर आपको इसके अंदर मल्टीपल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स हैं, RS485 ईथरनेट की पोर्ट है वो आपको मिलती है। तो ये कन्फिगरेबल इनपुट्स जो हैं वो तकरीबन 12 इनपुट्स हैं जो आप कन्फिगरेबल कर सकते हैं। इस तरीके से आउटपुट्स हैं, डिजिटल आउटपुट्स कन्फिगरेबल हैं वो आप मिल सकते हैं। बाकी फ्यूल की सप्लाई, फ्यूल और क्रैंक और रिमोट स्टार्ट, वो सारी ऑप्शन इसके अंदर बिल्ट इन है। अगर मैं इसकी बात करूं क्लोज, अगर मैं ड्राइंग को लूं तो क्लोज में आप देखेंगे कि आप ये अपर पोर्शन अगर देखें तो यहाँ पर आप जेनसेट की ये वोल्टेज है, आप लो वोल्टेज मीडियम वोल्टेज दोनों पे लगा सकते हैं। ये सिटी के कनेक्शन है, आप सिटी के कनेक्शन यहाँ पर दे सकते हैं जेनसेट के हवाले से। ये कॉमन बस की सिटीज़ या मेंस की सिटीज़ दोनों में आप कोई ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। लो वोल्टेज मीडियम वोल्टेज की डेफिनेटली ऑप्शन है, आपको पीटीज लगाना पड़ते हैं। स्पीड कंट्रोल के हवाले से अगर बात की जाए तो इसमें आपको मल्टीपल ऑप्शंस हैं स्पीड कंट्रोल के हवाले से। तो PWM की आउटपुट मिलती है, J1939 प्रोटोकॉल मिलता है आपको, MTU MDEC जो ECM है उसकी स्पीड कंट्रोल करवा सकते हैं। एनालॉग आउटपुट है, PWM की आउटपुट है और डिजिटल आउटपुट है। मल्टीपल ऑप्शंस हैं जिससे आप स्पीड कंट्रोल कर सकते हो। कैन से भी स्पीड कंट्रोल करेगा ये, जिसमें कुछ ECM ऐसे होते हैं कि उन ECM को सेपरेटली कोई इनपुट नहीं चाहिए स्पीड अप डाउन करने के लिए, वो वाया कैन ही कंट्रोल करता है। तो ये कैन से भी कंट्रोल कर सकता है स्पीड की ऑप्शन। इसको जूम अगर करेंगे तो आप यहाँ से देख सकते हैं, यानी जी जो आपका 9 और G11 पॉइंट या पिन नंबर है, दैट इज़ फॉर द पर्पज ऑफ द स्पीड कंट्रोलर। आपकी ये एनालॉग जो आउटपुट है 0 to 10 वोल्ट की, और ऐसे आपको G10 से जो है आपको PWM की आउटपुट मिलती है K4 से। तो K4 आपको ECU को डायरेक्ट PWM आउटपुट जो है वो आप दे सकते हैं।
AVR जो है एनालॉग 0 to 10 वोल्ट आपको H2 H4 से आपको मिलती है। ये शील्डेड वायर आपको यूज़ करनी पड़ती है, जैसा कि मोस्टली आप दूसरे कंट्रोलर्स में शील्डेड वायर जो है वो आप यूज़ करते हैं। दैट इज़ द पर्पज़ फॉर द वोल्टेज कंट्रोल टू द AVR। तो ये आपके सीटी के कनेक्शन है। इसमें आपकी 3 सीटी L1 L2 L3 के ऊपर तीनों सीटीज आप लगाई और ये 3 फेज़ की सेंसिंग है। तो ये एक बेसिक जो रिक्वायरमेंट होती है किसी भी कंट्रोलर की, उसके हिसाब से ये जो है ये ड्राइंग है। तो ये जेंसिस का एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन था। बाकी मज़ीद इन्फॉर्मेशन अगर आप इसके साथ वास्ता पड़ता है तो आप इसके ऑपरेशन मैनुअल से भी आप इसको स्टडी कर सकते हैं। बहुत सारे फीचर हैं, कमाल के फीचर हैं, और ये किसी भी लिहाज से मार्केट में जितने भी कंट्रोलर हैं ये उससे उससे कम नहीं है। आलमोस्ट कुछ फीचर शायद उसके ज़्यादा ही मिलेंगे आपको। यूज़र फ्रेंडली कंट्रोलर है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। पार्ट 2 में आपको जो है इसके सॉफ्टवेयर के बारे में मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, जिसमें इसके सॉफ्टवेयर की सेटिंग्स जो जो होंगी वो मैं आपको गाइड करने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।